हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। क्लास 12th फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। मैं उसकी एक्सरसाइज को करवाने जा रही हूँ जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो इसमें निकालने को क्या बोला गया, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स मीन्स हमें निकालनी है फोर्स। तो जो ये जो चार्जेस हैं, दो दिए गए हैं चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस हैं। तो स्टैटिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो लगती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है फोर्स का वो है आपका F=K Q1 Q2/R²। ये Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स लग रही है, और R जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। अब डिपेंड करता है कि ये चार्जेस सेम नेचर के हैं या ऑपोजिट नेचर के हैं। मीन्स अगर सेम नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, और ऑपोजिट नेचर के हैं मीन्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो जब भी ये रिपेल करते हैं, इनका जो हमारा फोर्स आती है वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव आती है, और अट्रैक्ट करें अट्रैक्टिव फोर्स कैसी होती है, नेगेटिव। वो हम अपने रिजल्ट से भी देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 Q2 दिया गया है वो हमारा सेम नेचर का है, मीन्स पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। अब R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू Q1 एंड Q2 चार्जेस, और इसकी वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है, और R की वैल्यू ये है। लेकिन हम इस 30 सेंटीमीटर को SI यूनिट्स में चेंज करने वाले हैं, इसी यूनिट को सेंटीमीटर को। तो SI यूनिट में चेंज करेंगे, मीन्स 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, उसके हिसाब से हम अपने R डिस्टेंस को लिख लेंगे। अब जो हमारी फोर्स है इक्वेशन 1 से, जिसमें मैंने K की जगह K वैल्यू यूज़ कर ली है 1/4πε0। ये एप्सिलन नोट जो है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक्चुअल में दिस टर्म कैन बी यूज्ड एज एप्सिलन। ठीक है, एप्सिलन जो होता है वो किसी भी मतलब ये जो इसे बोलते हैं परमिटिविटी, ये एयर के लिए भी हो सकता है, वैक्यूम के लिए भी हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन इधर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो एयर दिया गया है, इसलिए मैंने लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू जो होती है वेल नॉन होती है, और वो वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम अब इसकी वैल्यू K जो हमने लिखा है 1/4πε0, इसकी जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब हम इस फोर्स को फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अपनी फोर्स निकालेंगे। जब फॉर्मूले में हम फर्स्टली इसकी वैल्यू को पुट करते हैं 9 × 10⁻9, और सेकेंडली Q1 Q2 की, और थर्डली हम इस R की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से निकलता है। और हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, मीन्स ये पॉजिटिव नेचर के बताता है, रिपल्शन, क्योंकि दो चार्जेस है, ये एक दूसरे को सेम नेचर के कारण क्या करें, रिपेल कर रहे हैं। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मतलब ये जो यूनिट्स जो है वो साथ में लिखी हुई हैं, मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इससे जो है आपका न्यूमेरिकल में जो है वो मिस्टेक नहीं होती है, हमारे जो आंसर है वो एग्जैक्ट यूनिट्स में निकलता है, हम पजल नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू।